नमस्कार, मैं किरण सिंह कुमारी मायावती राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में सहायक अध्यापिका गृह विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे भारतवर्ष में अभी भी कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्हें छात्राओं एवं महिलाओं के मासिक धर्म एवं उनसे होने वाली बहुत सी परेशानियों और समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने में अभी भी शर्म महसूस होती है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसका विषय है माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन अर्थात मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट, जिसको हमने MHHM का नाम दिया है। जिस तरह हम लोग इस बार भारतवर्ष का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग, यूनिसेफ एवं सार्थक के संयुक्त तत्वाधान में एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से प्रत्येक शिक्षिका को इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया और इस विषय पर नारा दिया गया कि चुप्पी तोड़ो और खुलकर बोलो। माहवारी की सही जानकारी बदलेगी दुनिया सारी। प्रकृति ने स्त्री को ऐसा बनाया है कि उसे हर महीने मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है और इसी चक्र के कारण स्त्री पुरुषों से अधिक शुद्ध, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली बनती है। लेकिन जब लड़कियों को पहली बार पीरियड्स आता है तो उनके अंदर इतना भय रहता है कि वो सोचती हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, जबकि इस मामले में हम लोगों को खुलकर चर्चा करनी चाहिए। छात्राओं को एवं महिलाओं को बताना चाहिए कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जो हर बच्चे के साथ, छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ होती है और होना भी ज़रूरी है। इसी मुद्दे पर जगह जगह भिन्न भिन्न देशों में सर्वे करने पर पता चला कि दक्षिण भारत में जब पहली बार लड़की पीरियड्स होती है तो उसको बहुत ही बधाई दी जाती है, बहुत ही अच्छी उसको लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है, पूजा करवाई जाती है नहलाकर। इसके बाद उसके सारे रिश्तेदार आमंत्रित किए जाते हैं और बहुत ही भोज और आनंद का प्रावधान है। सिर्फ उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, दक्षिण भारत में ही नहीं, विदेशों में भी मासिक धर्म को लेकर बहुत सारी प्रथाएं हैं। जैसे फिलीपींस में पीरियड आने पर पहली बार लड़की को जब पीरियड्स आता है तो उन्हें 3 सीढ़ियों से कुदाया जाता है। 3 या 4 सीढ़ियों से, आप कितने से कूद रहे हो, कुदाया जाता है। उनका ये मानना है कि अगर ये 3 सीढ़ी से एक साथ कूद लेगी तो इसका जो मासिक धर्म है वो सिर्फ 3 दिनों के लिए ही रहेगा। इसके बाद आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील में रिश्तेदार और ख़ास दोस्तों को बुलाकर ऐलान किया जाता है कि हमारी लड़की का पहला मासिक धर्म शुरू हो चुका है। इसमें सभी परिवार वाले बहुत खुशी मनाते हैं और उनको बधाई देते हुए 3 दिन वहीं पर रहकर उसके बीच रहकर भोज और आनंद का उत्सव करते हैं। इसके साथ ही साथ जापान में जब पहली बार पीरियड शुरू होता है लड़की का, तो लड़की की माँ सैकरीन नामक डिश बनाती है जिसमें चावल और बीन्स होते हैं और इस डिश को उनके सभी रिश्तेदार और परिवार वाले खाते हैं और उत्सव मनाते हैं। इटली में लड़कों को सेनोरा या यंग लेडी, लड़कियों को सेनोरा या यंग लेडी कहा जाता है जब उनका मासिक धर्म शुरू होता है। इसके अलावा उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मासिक धर्म का जश्न मनाया जाता है। इसे रस पर्व कहते हैं ये लोग। इनका मानना है कि जब जून के महीने में बारिश शुरू होती है तो भूमि देवी जो है हमारी विष्णु की पत्नी मानते हैं ये लोग, वो मानसून आने पर रजस्वला होती हैं।
तो यहाँ पर ये रज पर्व के नाम से मनाया जाता है। इसमें 3 दिन तक सिर्फ पुरुष वर्ग जो है वो काम करता है और महिलाएं पूरे दिन यहाँ पर खाना बनाना और उसका काम सारा पुरुष करते हैं। और जो खेतों में जुताई बुआई इन सब का काम होता है वो ये लोग बंद कर देते हैं 3 दिनों के लिए। इसके अलावा आपने सुना होगा कि बहुत ही बड़ी शक्तिपीठ है गुवाहाटी में, नीलांचल पर्वत पर स्थित है कामाख्या देवी का मंदिर, जहाँ पर ये माना जाता है कि जब रानी सती जी यज्ञ में गई थी अपने पिताजी के यहाँ, और वहाँ उन्होंने जब अपमान सुना तो वो उसी यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, जल गई। तो शंकर जी गुस्से में आकर उनके शरीर को लेके ब्रह्मांड में टहलने लगे। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के जो हैं टुकड़े किए, जिसको माना जाता है कि 51 भागों में विभाजित होकर उनके शरीर के जो अंग हैं जगह जगह गिरे, जहाँ पर 51 शक्तिपीठ बन गया। उसमें से जो माता सती के योनि वाला भाग जहाँ पर गिरा था बताते हैं, उसको हम कामाख्या देवी के मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी जून के महीने में अम्बुवाची पर्व के नाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन जून के महीने में माता कामाख्या देवी रजस्वला होती हैं। इसमें 4 दिन के लिए मंदिर बंद रहता है और बहुत ही बड़ा मेला लगता है, यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। और बहुत ही ज़्यादा जो अपना यज्ञ और अपना जादू, अपना जो ये लोग सारे साधु संत वहाँ आते हैं और अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। तो हमने देखा अलग अलग जगह पर मासिक धर्म को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन हम लोग क्या अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर लोग बात करने से शर्म महसूस करते हैं या सोचते हैं ये बहुत ही बेकार बातें हैं, इसके बारे में बात नहीं करनी है। तो इसी मुद्दे पर हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया है कि हम लोग चुप्पी तोड़ो और खुल के बोलो। इस पे बीच में हम लोग शुरू में पहले कपड़े का यूज़ करते थे, उसके बाद धीरे धीरे सैनिटरी नैपकिन आया, फिर मेंस्ट्रुअल कप आया, टैपून आया, बहुत सारी सुविधाएं मासिक धर्म से रिलेटेड आने लगी जो महिलाएं यूज़ कर सकती हैं। इसके सैनिटरी पैड के ऊपर जीएसटी पहले लगाया हुआ था। 2015-16 में इसके ऊपर बहुत सारा अपवाद हुआ कि जब महिलाओं के श्रृंगार के सामान पे जीएसटी फ्री कर रखा है तो सैनिटरी नैपकिन पे जीएसटी क्यों लगाया गया। और हैरत कर देने वाली बात ये है कि 31 सदस्यों वाली जो जीएसटी काउंसलिंग टीम है उसमें एक भी महिला सदस्य हमारी नहीं है, सारे उसमें पुरुष वर्ग हैं। और जब अदालत ने सरकार से पूछा कि सैनिटरी नैपकिन पर टैक्स लगाने से पहले क्या महिला एवं बाल कल्याण विभाग से पूछा गया था, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं मिला। तो ये कुछ इस तरह की जानकारी समय समय पर मैं आपको इसी ग्रुप के माध्यम से प्रस्तुत करती रहूँगी। और आगे के लिए आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।